हो उसके पूर्व समाज के सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आ जाएं और आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। सभी माताओं से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। शुभदीपिकं सकले लोके सुखाकर मुज्ज्वलं ते मेरे जाले हरं प्रकीरं सदा अखिले धरामि सुमंगलिकं मुदा। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। श्री आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, श्री पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी प्रारंभ हो उसके पूर्व मंगलाचरण करने के लिए पन्नालाल जी छावड़ा से निवेदन करते हैं कि वो आएँ और अपनी सुमधुर आवाज में आज का मंगलाचरण करके। मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। सुलभ श्री 105 समय योग सागर जी महाराज की जय। गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। ओ गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। संयम का संगम सुहाना लगता है, गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है। भक्त चरणों में नमन करते यहाँ कर, मांगते जो भी वही पाते यहाँ कर। मुश्किल मुश्किल तुमसे दूर जाना लगता है, गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है। 1 2 10 20 क्या लाखों यहाँ आते, आपके कर दर्शन जीवन धन्य कर जाते। चरणों चरणों में, चरणों चरणों में सबको ठिकाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। मोक्ष पथ को भक्ति के तुम कर रहे रोशन, भव्य प्राणी कर रहे अपना सफल जीवन। मन सबको ये बताना लगता है, गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है। चरणों में बंधन सुहाना लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद पन्नालाल जी का, बहुत अच्छा भजन बोला। गुरुदेव गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है। जब तक गुरुदेव का दर्शन नहीं हो जाए तब तक हमारा दिन भी अधूरा सा लगता है। कहते हैं कि सबके जीवन में एक गुरु होना चाहिए, उन्हीं के माध्यम से हम अपने जीवन को तार सकते हैं और गुरुदेव की माध्यम से ही हम मंगलवाणी को जो भगवान ने कही है उस मंगलवाणी को समझ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हैं। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी माता का हम सभी रसपान करेंगे। आइए दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी पावनमयी दिव्यमयी वाणी से हम सभी लोगों के लिए जिनवाणी का रसपान करा करके कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गणाये रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु, आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भवे झीलोए। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वैच्छायाणं, नमो लोये सव्य
विसार। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिर्मा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य श्रमण मुनि श्री अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य गुण विश्व सार जी महाराज अपनी प्रक्षणा देशना ग्रंथ में उपदेशों को देते हुए कह रहे हैं कि एक बात कभी मत भूल लेना। जब भी भगवान के दर्शन करने जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, जब भी भगवान के पास जाओ तो एक काम करना मत भूलना। एक काम करना मत भूलना। क्या काम? जब भी भगवान के पास जाओ तो एक बात जरूर बोलना भगवान के सामने। अभी क्या बोलते भगवान के सामने जाके? कुछ बोलते नहीं, बात करते, भगवान से नहीं करते। क्यों योगेश? क्या बोलते भगवान से? पैसा मिल जाए, हे प्रभु नौकरी मिल जाए, दुकान चल जाए, क्या व्यापार बिजनेस, क्या बोलते हो शेखर जी? ओ शेखर चंद जी, क्या बोलते हो भगवान के पास? कुछ तो मांगते होगे। शक्ति दो, भक्ति दो, शक्ति दो। और ये संजय क्या मांगता है? फैक्ट्री दो। कुछ नहीं मांगते तो? अल्लाह, इतने बड़ा देने वाला बैठा, तुम नहीं मांग रहे थे तो ये तो पागलपन है फिर तो। इतने बड़ा देने वाला बैठा हुआ, तुम कुछ नहीं मांग रहे थे, फिर तो पागलपन है। देने वाला इतना बड़ा है और तुम मांग नहीं रहे, फिर मांगना चाहिए। मांगो मांगो, जरूर मांगो। जब देने वाला दातार हो तो लेने वाले को भी मांग लेना चाहिए उस समय। कभी आदिनाथ भगवान की, कौन से भगवान पूजा नहीं पड़ी क्या? पार्श्वनाथ भगवान की, उसमें आता है ना, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा एक पढ़ी तुमने? आई क्षेत्र पारनाथ भगवान कौन सी पूजा है? उसमें आता है जब आप जैसा दातार हो तो मांगने में भला शर्म किस बात की? दूसरे से मांगना में तो फिर भी शर्म आए, लेकिन आप जैसे जब दातार हैं तो फिर शर्म कोई नहीं आना चाहिए। एक चीज़ जरूर मांगना चाहिए। अब कभी कैसा होता है ना, कभी कभी बिना मांगे मिलता नहीं है। सामने वाला सोचता है कि मांगेगा तो देंगे, तुम सोचे देगा तो मांगेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक बार क्या होगा, आचार्य भगवान बिहार कर रहे हैं और बिहार करके खेत में रुके। अब खेत में रुके तो संजय जैसे भक्त पहुंच गए, सेवा कर रहे, वैविती कर रहे। अब सोच रहे कि महाराज सोएं तो हम जाएं, और महाराज सोच रहे ये जाए तो हम सोएं। पूरी रात निकल गई, ना वो गया ना वे सोए। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अब सुबह उठ के बोले, वो संजय बोले महाराज आप सोए काहे नहीं? तो महाराज आप गए काहे नहीं? तो बोले हम तो सोचे थे आप सो तो हम जाएं, तो हम भी सोचे तुम जाओ तो हम सोए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसलिए ऐसा ना हो कि तुम सोचे भी देंगे तो हम मांग लेंगे, वो तुम सोचे वे सोचे मांगेगा तो हम दे देंगे। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाओ। तो आखिर का एक बात जरूर बोलना भगवान से, जब भी भगवान के पास जाओ तो एक बात जरूर बोलना, मैं जो भक्ति कर रहा हूँ ना वो आज के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भक्ति कर रहा हूँ ये आज के लिए भक्ति नहीं कर रहा हूँ। मुझका फल आज नहीं चाहिए। जैसे बैंक में पैसा जमा करते हो तो आज के लिए पैसा करते हो कि भविष्य के लिए करते हो? गए क्या कभी भरतिया जी बैंक में पैसा जमा डालने गए क्या? खोला खाता बैंक में? नहीं है खाता का? खुला है ना? तो जो आप LIC आदि कर रहे हो, आदि रेकरिंग आदि जो हर महीने जमा करते हो, वो आज के लिए कर रहे हो, भविष्य के लिए कर रहे हो? हैं? नहीं, किसके उद्देश्य से किया तुमने? खाता जो खोला है, जो भविष्य के लिए जो आपने LIC करा है, LIC पॉलिसी खोली है, जो आपने हर महीने के जिसमें जमा करते हो, रेकरिंग अकाउंट खोले हैं, मंथली इसमें जो 5 साल के लिए 10 साल के लिए शेयर खरीदे आपने, क्या उद्देश्य से खरीदे? भविष्य के उद्देश्य से खरीदना। भविष्य में हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट रहे, कोई आड़े वक्त में जब जरूरत पड़ेगी तो इन्वेस्टमेंट काम आएगा ना अपना।
अभी तो चल ही रहा है जैसे तैसे, अभी तो काम चल ही रहा है, इसकी टोपी उसके सुर कर ही रहे हैं अभी तो। लेकिन कभी ऐसा समय आएगा जब अपने पास कुछ नहीं होगा तो ये इन्वेस्टमेंट जो अपन ने किया है, एफडी करके रखी हैं, जो एलआईसी करके रखी हैं, या जो भी डिपॉजिट करके बैंकों में रखा है, वो उस समय काम आए, इसलिए तो करते हैं ना। ये फिक्स डिपॉजिट क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए नहीं कर रहे दूना हो जाए पैसा, वो इसलिए नहीं कर रहे, ये इसलिए कर रहे हैं कि वैसे रहेगा घर में तो उठ जाएगा पैसा। डिपॉजिट कर देंगे, फिक्स कर देंगे तो बचा रहेगा, और भविष्य में बेटे की शादी में, बेटे की पढ़ाई में, अथवा किसी व्यापार करने में, मकान खरीदने में, दुकान खरीदने में, ज़मीन खरीदने में ये पैसा काम में आएगा, इसलिए तो रखते हो। अगर आज का आज ही चाहिए तो बैंक में रखने की जरूरत क्या है कि फालतू हमारी थोड़ी ना करनी है आज का आज करने। तो इधर ही सुबह आना है और शाम को तुमको कस्टमर को देना, तो इसके पीछे बैंक की क्या जरूरत है तुमको? फिर ऐसे ही नहीं दे दोगे। वो तो आप सुरक्षित रख रहे हो, इसलिए भविष्य में काम आएगा। आज की कमाई आज के लिए नहीं कर रहे हो आप। ये व्यापार जो कर रहे हो आज के लिए नहीं कर रहे हो। ये जो व्यापार कर रहे हो राजेश, किस लिए कर रहे हो? भविष्य के लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हैं अपन? भविष्य के लिए कर रहे हैं कि भविष्य में हमारे काम आएगा पैसा। तो ऐसे ही कह रहे हैं, जैसे बैंक में पैसा डालते हो आज के लिए डालते, वो उस समय के लिए डालते हो जब हमारी सर्विस ख़त्म हो जाएगी, जब रिटायरमेंट हो जाएंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तो हम शांति से बैठ के खाएंगे। अभी हाथ पैर काम कर रहे हैं तो अभी तो कमा के खा ले रहे, अभी तो कमा के खा ले रहे। और जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे यशपाल, तब क्या करेंगे राजेश? जो जोड़ा हुआ है, जो संचय करा हुआ है, उसको उपयोग करें। ऐसे ही है कि नहीं है? ऐसे ही करता ही नहीं कहता व्यक्ति। आप कुछ अलग कर रहे हो क्या? सुरेंद्र जी कुछ अलग कर रहे हो क्या? वर्तमान में हाथ पैर चल रहे हैं, अभी तो हम कमा के खा लेंगे, लेकिन जो पैसा हम जोड़ रहे हैं कब के लिए जोड़ रहे हैं? जब हमारा पास हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, काम नहीं करेगा, बेटा बहू काम खिला के नहीं कमाएंगे, कमा के खिला के नहीं खिलाएंगे, तो हम अपने पास रखा है तो भैया अपना निकाल लेंगे, अपना तीर्थ यात्रा करेंगे, अपना दान पुण्य करेंगे, अपना खाएंगे शांति से। हमें किसी के आश्रित होने की जरूरत नहीं है। किस लिए पंडित जी इकट्ठा किया था? इसलिए तो कर रहे हैं ना। क्यों करता है हर व्यक्ति को उद्देश्य यही होता है कि अंतिम समय जो अपने हाथ पैर नहीं चले, ऐसी भगवान की भक्ति आज के लिए नहीं करना में हम इधर भक्ति करें और तुरंत मांग ले भगवान इसका फल ही मिल जाए। इधर हमने भक्ति करी, इसके बदले हमें ये मिल जाए। अरे आज अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, कष्ट भी आएंगे, संकट भी आएंगे, तो अभी हम झेल लेंगे। अभी हमें भक्ति के पुण्य की जरूरत नहीं है हमें। अभी तो कष्ट संकट जो भी आएगा ना, वो हम आसानी से झेल लेंगे। ये हम पुण्य कब के लिए संचय करना है? जब अंतिम श्वास का समय चल रहा हो, उस समय भगवान ये पुण्य से कोई नमकार में सुनाने वाला मिल जाए मुझे। उस समय पुण्य काम आए, उस समय अस्पताल में नली डले ना पड़ा रहूं। जब अंतिम समय आए तो कोई ऐसा ना हो कि हम पड़े आईसीयू में और कोई है ही नहीं हमारे पास। पूरा जीवन तो धर्म किया और अंतिम श्वासों के समय में कोई नमकार सुनाने वाला भी नहीं मिला। कितने ऐसे धर्मात्मा जी मिल जाएंगे आपको, पूरे जीवन भर माता और धर्म करते हैं, लेकिन अंतिम समय ऐसा जाता है कि आईसीयू मरते हैं, इधर से नली उधर से नली, पूरे शरीर में छलनियाँ कर देते हैं। इधर से पाइप डल रहा है, उधर से पाइप डल रहा है, निकालने का पाइप, जाने का पाइप, सारे पाइप लगे। कैसी हालत हो जाती है? क्या हुआ? ये इन्होंने अपना पुण्य वहीं खत्म कर लिया था, इधर करते जा रहे थे, उधर उपयोग करते जा रहे थे, बचा के नहीं रख पाए। तभी मांग लिया। इधर तुमने पुण्य किया, हे भगवान मैं इतनी पूजा, मेरे बच्चे की शादी अच्छे से हो जाए। मांग लिया तुमने अपने पुण्य का फल। भगवान मैं इतनी भक्ति पूजा कर रहा हूँ, बस मेरे पोता हो जाए मेरे घर में। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगते ज़्यादा हूँ। भगवान पास जाते, बेटे की शादी नहीं तो बेटे की शादी अच्छी। भगवान कुछ नहीं, बस मैं कुछ नहीं चाहती। मैं तो आप कैसे अपना मांगते हो? मैं कुछ नहीं चाहती, हे भगवान मैं तो इतना चाहती हूँ बस घर में सब लोग अच्छे से रहें, बेटा बहू अच्छे से रहें, सब सुखी रहें, मेरी पूजा पाठ का फल हो तो सब लोग सुखी रहें। ठीक है, तुमने मांग लिया, फल मिल गया तुम्हारे को। अब बुढ़ापे के लिए बचा क्या है? तुमने अपनी सारी सेविंग खत्म कर ली, अब बुढ़ापे में रो रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, खाने के लिए तरस रहे हैं, चेहरा देख रहे हो। क्या हुआ? इन्होंने अपनी भैया सारी सेविंग पहले ख़त्म कर ली।
ख़त्म कर ली, अब तरस रहे हैं, ऐसे भैया एक बात जरूर कहना। क्या कहना भगवान से, मैं जो आज की भक्ति कर रहा हूँ वो आज के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उस समय के लिए कर रहा हूँ जब मेरी अंतिम सांस निकल रही हो और उस समय मुझे नमकार मंत्र सुनाने वाला मिल जाए, गुरु के पादमूल मिल जाए, गुरु के चरण मिल जाए, भगवान की शरण मिल जाए, इसलिए मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ। मैं आज के लिए नहीं चाहिए, आज तो मैं कैसे भी निकाल के कष्ट सहन कर, अभी ताकत है मेरे अंदर शरीर में, मैं सबको सहन कर सकता हूँ, अभी तो शरीर में ताकत है, अभी तो कितना भी बड़ा कष्ट आ जाता है, संकट आ जाता है, व्यक्ति सहन कर ले, लेकिन बुढ़ापे में तो नहीं सहन होता ना, बुढ़ापे में तो एक एक चीज़ भारी लगती है, छोटी छोटी चीज़ भारी लगती है। अभी तो शरीर भी काम करता है और दिमाग भी काम करता है और सांस भी काम करता है, कोई बात नहीं, कोई अच्छा लगा, कोई मैं फिर से कमा लूँगा, आदमी फिर से हिम्मत कर लेता है, फिर से कमा लूँगा। अभी आपके अंदर ताकत है, आप हिम्मत है, यार घाटा भी लगता है तो क्या सोचते हो, कोई बात नहीं, घाटा लग गया फिर से कमा, लेकिन जब 80 साल के हो जाओगे उस समय पर कोई चीज़ चली गई तो आप कहाँ से कमा के लाओगे, फिर तो टूट जाते तुम पूरी तरह से, बिखर जाते हो। अब क्या करूं, आज आपको घर बनाना, मेहनत करके बना सकते, 80 साल में आपको घर बनाने कहा जाए, आपका घर छीन लिया जाए कि आप नया घर बना लो 80 साल की उम्र में, संजय कोई बना पाएगा क्या 80 साल की उम्र में? अब बचे नहीं समय उस बात बनाने का, तो ये जो पुण्य है ना उस समय के लिए संचय करके रखो। क्या कह रहे हैं, हे प्रभु जब अंतिम समय में क्या आवश्यकता पड़ जाए इसलिए इसे रखे हो, ऐसे ही प्रभु से कहना, हे नाथ आपके चरणों में भक्ति कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर के लिए नहीं कर रहा हूँ, अंतिम श्वासों के निकलें तो आपका नाम लेते निकले, बच्चा बच्ची का माता पिता का नाम चिल्ला चिल्ला कर ना निकले, मैया बाप रे दादा दैया ना चिल्लाऊं, वर्धमान महावीर मुंह से निकले। अंतिम समय ये शब्द निकले हैं, महावीर, आदिनाथ, वर्धमान, ऐसा वर्धमान तुम्हें नमस्कार हो, ऐसा कहकर चला जाऊं। आप लोगों को विश्वास है क्या, आचार्य आप लोगों को विश्वास है क्या? मित्र मुझे तो पूरा विश्वास है, आचार्य कह मुझे तो पूरा विश्वास है, अखंड विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि किसी से अंतिम श्वास में भी नमकार ना सुनूं और नमकार सुनाते सुनाते चले जाऊं। मुझे तो आचार्य मुझे तो विश्वास है, मैं तो सुनूंगा ही नहीं किसी में, तो उल्टा सुनाते चला जाऊँ, मतलब मैं बिहार करते करते ऐसा बीमार पड़ूंगा ही नहीं, मैं तो ऐसे आचार्य कह रहे मुझे तो पूरा विश्वास है, मुझे किसी को सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तो अपना पुण्य संचय कर रहा हूँ, सुनाते सुनाते चला जाऊँ। जी बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें किसी सेवा नहीं करवानी पड़ती, वो बिना सेवा कराए चले जाते हैं, नहीं तो कितना क्लेश होता है। वो तो बोलते नहीं हैं, वो अंतिम अवस्था में, वृद्ध अवस्था में जो क्लेश होता है ना, वो नरकों के जैसा तो होता है व्यक्ति को, वो बोल नहीं पाता, वो आता लगे, पीड़ा दर्द सब कुछ होता है। अंतिम समय निकलते मुश्किल प्राण निकलना आसान नहीं है। इस शरीर से प्राण निकलते हैं ना, तो जो तीव्र वेदना होती है ना, उसका बहुत वेदन होता है, और बीमारी में तो और ज़्यादा तीव्रता से वेदन होता है। तो पुण्यात्मा जीवन चलते फिरते चले जाते हैं, पता नहीं था, झटपट 1 मिनट पहले स्वस्थ थे और इसमें गए, ना खुद परेशान हुए, ना किसी को परेशान किया, ना स्वयं परेशान हुए बीमारी में कि जगह जगह इंजेक्शन लगवा रहे हैं, नालियाँ लगवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, दुनिया भर का इलाज करवा रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं। नहीं तो आदमी को ऑपरेशन कराते कराते पूरा शरीर खराब हो जाता है, इधर से डॉक्टर ने काटा, उधर से डॉक्टर ने काटा, इधर से नली डाल दी, इधर से डाल दी, उधर से डाल दी, इधर स्वयं परेशान, उधर घर वाले परेशान, स्वयं का शरीर नष्ट, घर वालों को पैसा नष्ट। वे पुण्यात्मा होते हैं जो न स्वयं परेशान हुए, न घर वालों को परेशान किया, चलते फिरते चले गए। अभ्यास करो, विश्वास मानो, मैं तो इसी बात का अभ्यास कर रहा हूँ कि चलते फिरते चला जाऊँ, इसलिए विहार करता हूँ इतने। आचार्य कह रहे हैं तो इसी बात का अभ्यास कर रहा हूँ कि किसी से सेवा ही नहीं करवानी पड़े। मैंने सुन के रखा है, एक तोते के 2 बच्चे थे। आचार्य जी कहानी सुना रहे हैं बहुत अच्छी। एक तोते के 2 बच्चे थे, उन्हें एक शिकारी जंगल से पकड़ लाया, एक शिकारी ने जंगल से पकड़ लिया और बाजार में उसे बेचने रख लिया। बाजार में जो बेचा वो राज कर्मचारी उसे खरीद लेके आ गया। वहाँ पर राज कर्मचारी निकला, उसने ये दोनों तोते खरीद लिए और उन्हें सम्राट को दे दिया खरीद कर। सम्राट ने क्या किया, एक तोता तो बच्चे के रनवास में भिजवा दिया,
जहाँ अपने बच्चा रहता था उसमें भिजवा दिया, और दूसरे को तोते को बच्चे के घुड़साल में, एक तोते के बच्चे को तो रनवास में रख लिया और दूसरे तोते के बच्चे को कहाँ, घुड़साल में, नहीं जहाँ घोड़े बनते थे वहाँ रख दिया। दोनों तोते पलना प्रारंभ हो गए। सम्राट ने एक तोते को तो बच्चे को, एक तोते के बच्चे को कहाँ रख लिया, अपने रनवास में जहाँ वो रहता था वहाँ पर, और एक तोते के बच्चे को कहाँ कर दिया, घुड़साल में। दोनों को पालना प्रारंभ हो गए। पिंजड़े में उनको भोजन पानी समान दिया जा रहा है। प्रारंभ हो गया, पर अंतर देखना, समय बीतता गया। सम्राट ने कहा मैं परीक्षा करूंगा इन दोनों तोतों की। समय बीतने पर परीक्षा का समय आ गया। सम्राट मंत्री से कहा, मंत्रीवर दोनों तोतों को मुझे देखने जाना है। मंत्री ज्ञानी था, बहुत चतुर था। देखो कभी कभी क्या समय देख के निर्णय करना चाहिए। ज्ञानी था, चतुर। आशा ही कह रहे हैं जीवन में भूल मत कर लेना, कभी भी नहीं कर लेना। मैं आपको एक बाहर की बात बताऊं, आचार्य उनके एक अच्छी बात हम बताते हैं, बाहर की कहानी को तो यहीं रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, और एक बात बताते हैं। क्योंकि मंत्री से उसने कहा मैंने दोनों तोतों को देखना है, दोनों तोतों को लेके आओ, मुझे दोनों तोतों को परीक्षण करना है, क्या सीखा दोनों ने। तो मंत्री चतुर था, समझदार था। तो आचार्य मैं तुमको एक रहस्य की बात बताता हूँ, एक बाहर की बात बताता हूँ। जैन धर्म नहीं, वैदिक दर्शन की बात बता रहा हूँ। जैन दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वैदिक दर्शन से बात कर रहा हूँ। बाहर की बात मतलब वैदिक दर्शन के ग्रंथों से बात कर रहा हूँ कि एक बार यमराज आए, उन्होंने कहा आपका समय हो गया है और आप बताओ कि पहले आपको क्या करना है, पाप का फल भोगना है या पुण्य का फल भोगना है। अब तुम होते तो दिलीप, क्या नाम दिलीप है, क्या अशोक है, अशोक है, अशोक क्या करते तुम। यमराज खड़े हैं सामने, बोल रहे हैं तुम्हें पहले पाप का फल भोगना है कि पहले पुण्य का फल भोगना है, क्या करोगे। बहुत सही, तुम भी जो सही बोले एकदम। और तुम योगेश, तुम भी पाप का पहले, क्यों, पुण्य का पहले भोग लो ना। अशोक तुम किसका हैं, क्यों बोलो वही पहले पुण्य का, पाप का बात के लिए बचा के रख रहे हो क्या। सुरेश तो अब भैया जब उसके पास आया तो उसने सोचा, उससे कहा कि तुम्हारे हिस्से में दोनों हैं, पाप का फल भी पुण्य का फल भी, तुम क्या चाहते हो, पहले पाप फल चाहते हो पहले पुण्य का चाहते हो। उसने अपनी बुद्धि लगाई और कहा पहले पाप भोग लो फिर सुख से पुण्य भोगेंगे। पहले पाप भोग लो फिर आराम से बैठ के बढ़िया राजेश पुण्य भोगेंगे। पहले पुण्य भोग लेते तो पाप का फल भोगने में बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि पहले पुण्य भोग लूँगा ना फिर पाप का कष्ट भोगने में बड़ा कष्ट होता है। हाँ भैया तुम आज पहले लग्जरी रूम में रुक जाओ पहले, और फिर तुम्हें अरे तुम्हें पहले लग्जरी रूम मिले और बढ़िया एसी रूम में तुम रुके, और फिर बाद में तुम्हें बिना एसी वाला रूम मिल जाए गर्मी में, तो बताओ पहले कष्ट ज़्यादा रहता अब ज़्यादा हो रहा है। और पहले तुम्हें उसमें रखते, कहाँ पे, सादा रूम में रखते गर्मी में, और उसके बाद तुम्हें एसी में लेके जाते, बताओ दोनों में अंतर बताओ। पहले एसी में रखा किसी को, फिर उसको लेके गए सामान्य रूम में, बहुत गर्मी थी तो सामान्य रूम में लगे टीन वाले रूम में, अब वो तप रहा है। और एक पहले टीन वाले रूम में रहा, उसके बाद एसी वाले रूम में गया, तो इनमें दोनों में सुखी कौन है, कौन सुखी है। अब लगाओ दिमाग, अभी अब सोचो। पहले मतलब अब सुख किसको ज्यादा लग रहा है, तो आप क्या चाहते हो, पहले कौन सा भोगना चाहते हो, पाप का या पुण्य का फल। अशोक अब बताओ हैं। अब उसके पास दोनों ऑप्शन थे। उसने सोचा कि पहले पाप का फल भोग लेता हूँ, पाप के फल भोगने में बड़ा कष्ट होगा, इसलिए अभी फिर बाद में पुण्य का फल अच्छा लगेगा। उसने चतुराई तो कर ली, पर कभी कभी चतुराई भी विवेकपूर्ण करना पड़ता है। यमराज से कहा
यमराज ने क्या किया, बोले ठीक है पाप का फल भोगो पहले, ठीक है। उसने कहा मैं पहले पाप का फल भोगूंगा। तो उसने कहा ठीक है आप पाप का फल लो पहले, और उसने छिपकली बना दिया उसको, उस व्यक्ति को क्या बना दिया, छिपकली बना दिया। अब जब छिपकली बना तो उसने क्या किया, जीवों को खाना शुरू किया। अब जीवों को खाना खिलाया तो पुनः यमराज आए, आयु पूरी हो गई उसकी, जितने दिन की आयु थी पूरी हो गई। छिपकली कहती है कि हमारा पुण्य का फल दो। तो यमराज बोले कि अब मैं कहाँ से दूं, जितना पाप कर तुमने इतना पाप कर लिया इन दिनों में, इतना पाप कर लिया तुमने इतने दिनों में, जो पुण्य था वो भी तुम्हारा नष्ट हो गया। जो पुण्य था वो भी नष्ट हो गया। मित्र यदि आपके अच्छे दिन हों तो अच्छे दिनों में अच्छा काम कर लो, कहने का आचार्य भगवान का ये चल रहा है। यदि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अच्छे दिन और बुरे दिन, पहले तो पहले अच्छे दिन लो, क्यों अच्छे दिनों में अच्छा कार्य करोगे तो बुरे दिनों में अच्छे कार्य का जो पुण्य संचय तुमने किया है वो आड़े आ जाएगा। और तुमने पहले बुरा कार्य करना प्रारंभ किया तो बुरे कार्य में बुरा और संचय किया तो जो अच्छा कार्य आने वाला था वो भी भाग जाएगा। इसलिए अभी आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, पुण्य के दिन चल रहे हैं। पाप के दिन आएंगे, पक्का आएंगे, सबके आएंगे, हमारे भी आएंगे, तुम्हारे यहाँ सबके आएंगे, किसी के नहीं छूटने वाले। अभी आपके पुण्य के दिन चल रहे हैं। इस पुण्य के दिनों में दान आदि कर लो, भगवान की भक्ति पूजा आदि अच्छे अच्छे काम कर लो, गुरुओं की सेवा जितनी कर सकते कर लो। अभी अच्छे दिन चल रहे हैं आपके, ये अच्छे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन। तुम्हें लगता है हमारे दिन ठीक नहीं चल रहे महाराज जी, अभी दिन ठीक नहीं है। अरे इतना अच्छा समय चल रहा है, तुम्हें समय ही समय मिल रहा है। अभी कर लो भगवान की भक्ति। जब व्यापार चलने लगेगा तुम्हारा खूब, तब तो पाप में ऐसे लिप्त हो जाओगे ना, तो तुम्हें भगवान की भक्ति दिखेगी ना पूजा दिखेगा, कुछ नहीं। का दिन रात बस मायाचारी छल कपट झूठ, क्योंकि ग्राहकी करोगे तो और क्या बोलोगे। दुकान करोगे, दुकान चलती रहेगी तो क्या पूरे दिन क्या चलेगा तुम्हारा, मुंह से झूठी तो निकलेगा, छल कपटी तो निकलेगा, कसाई तो निकलेगी पूरा दिन। फिर अभी तो कहते भगवान महाराज जी अच्छे दिन नहीं चल रहा, अभी तो अच्छा समय नहीं चल रहा, दिन भर काम ही कुछ नहीं है, फ्री बैठे। अरे अभी तो अच्छा दिन चल रहा है, ये फ्री बैठे ना, इसी समय कर लो भगवान की जितनी भक्ति करना है, भगवान की जितनी पूजा करना है, जितनी गुरुओं की सेवा करना, अभी कर लो। फिर तो जब तुम्हारे पास बुरा दिन आएगा ना, बुरा दिन समझते हो कि भगवान से दूर हो जाना, गुरु से दूर हो जाना, धर्म से दूर हो। तुम्हें लग रहा है कि हमारा व्यापार बढ़ गया, पर व्यापार बढ़ गया, आप धर्म से दूर हो गए, आप गुरु से दूर हो गए, आप भक्ति से दूर हो गए, अभिषेक से दूर हो गए, दर्शन से दूर हो गए, मंदिर आने से दूर हो गए, साधु सेवा करने से दूर हो गए, तुम सब चीज़ों से दूर हो गए। तुम कह रहे अच्छे दिन आ गए, आपके अच्छे दिन नहीं, आपके खराब दिन आ गए। आप पकड़ नहीं पा रहे। अभी अच्छे दिन चल रहे हैं। बेटी की शादी हो जाए महाराज जी, बेटी की शादी बड़ा दिन अच्छे नहीं है, बेटी की शादी, अरे बेटी की शादी अब बहू आ जाएगी, अब उसकी चिंता लग जाएगी। अभी कोई चिंता नहीं है, अभी अच्छे दिन चल रहे हैं तुम्हारे। जो सांसें नहीं बनी ना अभी, उनके अच्छे दिन चल रहे हैं। और जो बन गई हैं और बहुओं ने संभाल लिया, उनके भी अच्छे दिन चल रहे हैं। जो बन गई और बहुओं ने सब संभाल लिया, उनके भी अच्छे दिन चल रहे हैं। तो शांति से धर्म करने मिलता है। जितनी जल्दी अपनी बहुओं को संभलवा दो। ये मत सोचो कि भैया हमें खुर्स के रखेंगे चाबी। क्या होता है अच्छे दिन? किससे मानते हैं? जिसमें धर्म से दूर हों वो दिन अच्छे दिन कहलाते हैं, जो दिन धर्म में लगे वो दिन अच्छे कहलाते हैं। आपकी परिभाषा में अच्छे दिन कौन से हैं? जिन दिनों में हम धर्म से दूर हो जाएं वो दिन हमारे अच्छे दिन हैं, या जिन दिनों हम धर्म में और ज़्यादा लग जाएं वो दिन हमारे अच्छे दिन हैं। व्यापार बढ़ेगा, सुबह 4, अभी तो 8-10 बजे जाते दुकान पे, सुबह 6 बजे से जाना प्रारंभ कर दिया तुमने दुकान पे, तुम कह रहे अच्छे दिन आ गए, खूब व्यापार चल रहा है। अच्छे दिन नहीं आया, अब आपके बुरे दिन आना चालू हो गए, क्योंकि अभी तक आपका पुण्य का संचय हो रहा था, अब पाप का संचय और पुण्य का व्यय हो रहा है। अभी पाप का व्यय, पुण्य का संचय कर रहे थे आप, और अब आपने किया क्या? अब पाप का संचय अधिक, पुण्य का व्यय चालू।
आपको लग रहा है अच्छे दिन आ गए, अब आपके बुरे दिन चालू हुए, उल्टी गिनती चालू हुई। पुण्य कर नहीं रहे और पुण्य का व्यय भरपूर कर रहे हैं, पुण्य कर नहीं रहे, पुण्य का व्यय भरपूर कर रहे हैं, तो अब दिन अच्छे नहीं आए, अब गए दिन तो अभी अच्छे हैं। जो समय मुझको शांति से भगवान की भक्ति के लिए मिल रहा है वो ही मेरा अच्छा समय है। लोगों ने अच्छे समय परिभाषा ही गलत कर दी। पैसा आ जाए, धन संपत्ति जाए, खूब ऐसो आराम मिल जाए, खूब घूमने जाएं, देश विदेश यात्रा करें और लग्जरी गाड़ी में घूमें, होटलों में रहें, मस्त खाएं पिएं, जो मौज मस्ती करें, खूब सोना चांदी पहने, इसे अच्छे दिन मानते हैं। क्यों? यही है ना अच्छे दिन योगेश? अभी चल रहे हैं तुम्हारे अच्छे दिन योगेश। पुण्यशाली हो, पुण्यशाली कि पूरा समय भी तुम्हारे पास है, एक एक समय को उपयोग कर सकते हो। अभी तुम पूरा समय गुरु की सेवा में, भगवान की भक्ति में दे सकते हो। फिर फंस जाओगे तो तुम चाहोगे भी तब भी नहीं दे पाओगे। चाहता है जीव अंदर से बहुत इच्छा होती मैं जाऊं, मैं करूं, लेकिन ऐसा उलझता है, ऐसा उलझता है, नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। क्यों यशपाल, कितनी इच्छा तुम्हें मैं भी विधान में बैठूं महाराज, मैं भी राजेश के साथ इंद्र बनूं, मेरा दोस्त इंद्र बन गया, मैं रह गया मन में सोच कर, बहुत सोचा बन जाऊं बन जाऊं बन जाऊं, पर परिस्थिति स्थिति ऐसी आ गई चाह कर भी बन नहीं पाया, चाह कर भी नहीं बन पाया। फिर आखिरी में अफसोस हो रहा, बन जाता, हो जाता है एडजस्टमेंट। लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियां आ गई तुम चाह कर भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे बनूं कि नहीं बनूं। अब ये अच्छे समय परिभाषा नहीं पता, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, कहानी तो अधूरी रह गई। कहानी सुनना ही नहीं सुनना, सुनना है ना कहानी। फिर दोनों तोतों को राजा ने बुलाया, भूल नहीं जाना क्या किया, राजा ने दोनों तोतों को बुलवाया, पर मंत्री था होशियार, उसने क्या किया अब ये सुनना कल बाकी है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। चलिए खड़े हो।